Hello and welcome to Only IAS. So today we have taken a very important topic and again a very relevant topic for your UPSC journey. ये जो हम टॉपिक की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, ये टॉपिक की सीरीज़ आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आपके एस्से राइटिंग के अंदर और आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, वेलफेयर को केटर करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है. जिस तरीके से हमने हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेप को डिस्कस किया था, आज भी इस टॉपिक को उसी इंटेंसिटी और उसी सिंसेरिटी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो आज का जो टॉपिक लिया है हमने, एंड दैट टॉपिक इज़ वाई 50% और वी कैन से मोर देन 50% ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ विक्टिम्स आर बॉयज़. सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सुनने में ये लग रहा होगा कि यार ये तो गर्ल्स के लिए होना चाहिए, पर बॉयज़ क्यों है इसमें. तो हम इसीलिए इस टॉपिक को क्या है कि डिस्कस कर रहे हैं और क्यों इस टॉपिक की रीसेंट टाइम्स में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स से ज़्यादा यूटिलिटी है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. तो आगे बढ़ने से पहले वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग द प्रारंभ इनिशिएटिव बाय ओनली IAS. तो आपको पता होगा यूपीएससी जर्नी एक बहुत डिफिकल्ट और हरक्यूलियन टास्क है और इसको क्लियर करने के लिए एक डिसिप्लिन और गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है. इसी को देखते हुए जो भी एस्पिरेंट्स 2022 को अपना सीरियस अटैम्प्ट मानते हैं, उनके लिए ओनली IAS ने प्रारंभ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. इसके अंदर हमने पूरे इनिशिएटिव को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है. ये 3 लेवल्स होंगे बेसिक, कोर और एडवांस. इसके अंदर आपको NCERT के वीडियो लेसन्स प्लस टेस्ट सीरीज़ मिलेगी. आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए मोर देन 1200 आवर्स की वीडियो लेसन्स मिलेंगे. एट द सेम टाइम आपको ये अदर फीचर्स भी मिलेंगे. जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है दैट इज़ इसके अंदर आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलेगी. उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सेपरेट डिस्कशन बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट्स, अपने इश्यूज़ को पूछ सकते हैं. एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलर कोर्स है 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. इसके सैम्पल लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो यू कैन विजिट video.onlyis.in और इसको ज्वाइन करना है अगर आपको तो यू कैन ऑल्सो विजिट video.onlyis.in. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड फुल प्रोग्राम फॉर ऑल पीपल. अब आगे बढ़ते हैं. अब बात करें व्हाट इज़ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होती क्या है, और हमारे केस में मेल या फिर हम कहें बॉयज़ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होती हैं. तो कोई भी ऐसा अब्यूसिव सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिफोर द एज ऑफ 18 विद एन एडल्ट और समवन 5 years ओल्ड, ये दोनों ही किस में आता है, मेल चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ में, या फिर बॉय सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर आता है. या तो आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ हो विच इज़ अब्यूसिव बिफोर द एज ऑफ 18 विद एन एडल्ट और समवन हु इज़ 5 years ओल्ड. इन दोनों के साथ किसी के साथ भी होता है आपका, और या कि एक बॉय का सेक्सुअल इंट्रैक्शन विच इज़ अब्यूसिव इन नेचर, उसको क्या बोलते हैं हम, बॉय सेक्सुअल अब्यूज़. अब इट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिचुएशंस. डायरेक्ट सिचुएशंस की आप बात करो तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, बैड टच आते हैं. एट द सेम टाइम इसमें हमारे पास क्या है, कुछ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंट्रैक्शंस भी होते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. किस तरीके से क्या है कि एक बॉय सेक्सुअली अब्यूज़ हो सकता है, या तो एज 18 से ऊपर कोई उसको अब्यूज़ करे या फिर एज 5 से उसको कोई सेक्सुअली अब्यूज़ करे. इनडायरेक्ट के अंदर देयर आर मेनी वेज. ठीक है, ये हो सकता है कि आप क्या है कि किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, दैट इज़ वॉचिंग पोर्नोग्राफी और मेकिंग अ चाइल्ड टू वॉच पोर्नोग्राफी. उसके बाद आपके पास हो सकता है कि यू आर एक्चुअली डूइंग सम सेक्सुअल एक्ट्स और डिस्कसिंग सेक्सुअल थिंग्स किसी भी चाइल्ड के साथ, जबकि उसका क्या है कि दिमाग का विकास उतना नहीं हुआ है जिसको वो समझ सकता हो. तो आप क्या कर रहे हो, उसके साथ एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट ऑल कम्स अंडर द बॉय सेक्सुअल अब्यूज़. ठीक है, तो इसमें जो भी परपिट्रेटर होता है, परपिट्रेटर का मतलब क्या है कि जो एक्यूज्ड है. ठीक है, तो एक्यूज्ड इसमें both men and women can both be the perpetrators or accused against the boys. ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि only men are doing this particular heinous crime. Women are also involved in doing this boy sexual abuse. अब हम देखते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं, इतना ज़्यादा परसेंटेज क्यों आ रहा है और इतना परसेंटेज किसने दिया है. अगर हम इसकी बात करें तो 2007 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी, और ये रिपोर्ट को रिलीज़ करने के लिए बहुत सारी NGOs भी क्या है कि इसमें कंट्रीब्यूट किया था. ये NGOs इंडिया की भी थी, प्लस एट द सेम टाइम इसमें से बहुत सारी NGOs क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या है कि काम करती हैं. उन्होंने सब ने क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूट किया इस रिपोर्ट में, और ये इकलौती इंडिया के अंदर आज तक की दिस इज़ द ओनली रिपोर्ट विच इज़ बेस्ड ऑन मेल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़. ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्टार्क
हमें चीज़ मालूम पता लगी, और वो चीज़ क्या थी कि मोर देन 52% ऑफ बॉयज़ आर सेक्शुअली अब्यूज्ड। 52% से ज़्यादा क्या है कि जो बॉयज़ हैं वो सेक्शुअली अब्यूज्ड पाए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। और इस रिपोर्ट को क्या है कि 2007 में रिलीज़ किया था, उसके बाद आज तक कोई ऐसा ऑफिशियल डेटा ऑन मेल चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ नहीं है। अगर आप बात करो ग्लोबली, तो ग्लोबली भी क्या देखा गया है बहुत सारे सर्वेस के थ्रू दैट 1 in 6 मेल्स, ठीक है, हर 6 में से एक मेल के अंदर हैव एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ सेक्शुअल वायलेंस। सो दिस इज़ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और जो हमने डाटा लिया है, हमने टॉपिक लिया है, उसको हमने इस स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बैक इन 2007 से हमने इसको क्वेश्चन को या टॉपिक को बनाया है। अब हम बात करें इसको, हम देखते हैं किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिली है। तो उसमें क्या बात कही गई, ये अगेन दिस डेटा एंड दिस इन्फोग्राफिक इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उन्होंने क्या बताया कि 1 in every 2 चाइल्ड इंटरव्यूड, ठीक है, रिपोर्टेड बीइंग अ विक्टिम ऑफ 1 or more फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़, ठीक है, इंक्लूडिंग सीवियर एंड अदर फॉर्म्स। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर 1 or more फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ के अंदर परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, बॉयज़ की। तो यहाँ पे भी बॉयज़ क्या है, आगे हैं फीमेल से। अगर हम बात करें सीवेरिटी ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ की, वहाँ पे भी क्या है कि बॉयज़ आगे हैं। देन हम बात करें अदर एस्पेक्ट्स की, अदर फॉर्म्स की, तो वहाँ पे भी क्या है कि बॉयज़ आर ऑन द लीड। तो हम देख सकते हैं कि ये बॉयज़ क्या है कि हमेशा ज़्यादा हो रहे हैं, बल्कि होना क्या चाहिए था कि वुमेंस आर मोर वल्नरेबल, गर्ल्स आर मोर वल्नरेबल। उनका ज़्यादा क्या है कि सेक्शुअल अब्यूज़ हमें माइंडसेट में लगता है कि उनका ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है, और इसी के रीजंस हमें आज ढूंढने हैं। तो अब बात करते हैं कि स्पेशली किस तरीके से चीज़ दिखती है। अगर स्पेशल की बात करें तो ये मैप ऑफ इंडिया है, इसमें क्या है कि हमने सारे ऐसे ऐसे लोकेशंस मार्क कर रखे हैं जहाँ पर क्या है कि बॉयज़ का सेक्शुअल अब्यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या पता लगता है कि 9 आउट ऑफ 13 स्टेट्स रिपोर्टेड हायर परसेंटेज ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ अमंग बॉयज़ कंपेयर टू गर्ल्स। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 65.64 बॉयज़ रिपोर्टेड सेक्शुअल अब्यूज़ इन दिल्ली, फॉलोड बाय 59.96 इन मिजोरम। तो सबसे फर्स्ट पे कौन है, दिल्ली है, और बाद में मिजोरम है। एक चीज़ ये क्लियर हो गई है। एट द सेम टाइम अभी क्या है कि रिसेंटली में केरला गवर्नमेंट ने, ठीक है, 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से सर्वे करवाया, और सब सर्वे के अंदर एक यही चीज़ पता लगी है कि बॉयज़ आर रिलेटिवली हायर बीइंग इम्पैक्टेड बाय द आस्पेक्ट ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ये क्या है कि उन सर्वेस के अंदर ही पता लगा, जिसमें 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने काम करके सर्वे निकाला था। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, बट अब के बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है, वाई दिस सिचुएशन इज़ प्रिवेलिंग इन द ग्राउंड। तो अब बात करते हैं, सो द क्वेश्चन इज़ वाई ऐसा हो क्यों रहा है आखिर। और इसका सिंपल सा अगर आप आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे आंसर आपको किस में मिलेंगे, पेट्रियार्की में। और पेट्रियार्की को अगर सिंपल सा मैं अगर डिस्कस करूँ तो दैट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा रीज़न किस पे जाता है, अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली जो बड़ा सा बड़ा रीज़न है इसका वो है पेट्रियार्की पे। और पेट्रियार्की क्या कर रहा है, पेट्रियार्की कर रहा है हम जिसे बोल सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। पेट्रियार्की एक्चुअली इंक्रीजेज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब स्टीरियोटाइपिंग तो बहुत हैवी वर्ड है, तो स्टीरियोटाइपिंग को अगर हम ब्रेक करें तो बहुत ईजिली अगर हम स्टीरियोटाइपिंग को बोलें तो किसी भी इंसान का किसी दूसरे इंसान के लिए एक परसेप्शन होना, ठीक है, वो एक परसेप्शन किसी और इंसान के लिए अपने मन में रख सकता है, बट ये जो परसेप्शन है ये रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। एक परसेप्शन हो सकता है कि गर्ल्स आर इमोशनली वीक, बॉयज़ आर स्ट्रॉन्ग, ये सारे क्या हैं, परसेप्शन है, ये सारे क्या हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं। तो हमने क्या किया है, जेंडर स्टीरियोटाइप करके ये जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है उसको बहुत ज़्यादा क्या है कि इंक्रीज़ कर दिया, और उसका क्या है कि बैकग्राउंड में सारा श्रेय किसको आता है, पेट्रियार्की को। तो हमने क्या कि मेल को हमने अलग तरीके से पाला है, फीमेल को हमने क्या कि सोसाइटी में अलग तरीके से पाला है। तो अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमारे पास क्या है कि बहुत सारी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स मिलने लगे किसकी, मेल की, जो हमने बनाई है खुद ने, हो सकता है वो रियलिटी में ट्रू ना हो, और फीमेल की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स बनने लगी जो कि रियलिटी में ट्रू ना हो। तो हम देखते हैं क्या क्या स्टीरियोटाइपिंग्स होती हैं। तो अगर हम बात करें तो हम क्या गर्ल्स को यूजुअली क्या है कि ज़्यादा इमोशनल मानते हैं, कम पावरफुल मानते हैं, वीक मानते हैं, फिजिकली ज़्यादा डिपेंडेंट मानते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें बॉयज़ की तो उनको हम स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन मानते हैं, उनको हम डोमिनेंट मानते हैं, उनको पावरफुल मानते हैं, उनको इंडिपेंडेंट मानते हैं, उनको सेल्फ रिलायंट मानते हैं, उनको एग्रेसिव मानते हैं। ये एक बेसिक सा स्टीरियोटाइपिंग है जिसका रीज़न क्या है, पेट्रियार्की है। अब इसके तरीके से क्या हो रहा है कि मैन कांट कुक, ऐसा स्टीरियोटाइप बना हुआ है, वुमेन्स कांट ड्राइव, मैन आर बेटर एट मैथ। तो ये सारे क्या है कि स्टीरियोटाइप्स हैं हमारे। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, किसी दूसरे आदमी के लिए आपके विचार, आपके परसेप्शन जो कि रियलिटी में कभी ट्रू नहीं होते हैं, ठीक है। दैट इज़ मेंट
आर मेंट फॉर टफ जॉब्स, बट हमें पता है कि आजकल क्या है कि मिलिट्री के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी क्या है कि वुमेंस आ रही हैं और दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन मैन और इक्वल देन मैन। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब स्टीरियोटाइप क्या है कि और सारे स्टीरियोटाइप्स का डेवलपमेंट करते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप्स हमने पहले देखे, दे डेवलप मोर एंड मोर स्टीरियोटाइप्स, और यही स्टीरियोटाइप्स क्या हैं कि दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ फॉर बॉयज़। अब इसमें क्या है कि और स्टीरियोटाइप्स कैसे बनते हैं कि बॉयज़ एंड मैन कांट बी फिजिकली अब्यूज्ड, वो उनका हो ही नहीं सकता, उनका रेप हो ही नहीं सकता, बॉयज़ का और मैन का कभी रेप हो ही नहीं सकता, ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है। देन चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ इज़ अ हार्मफुल इज़ लेस हार्मफुल टू मेल्स, ये एक है कि हाँ ठीक है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ होता है, बॉयज़ में भी होता है, मगर बहुत कम हार्मफुल होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये हम सब बहुत लोगों को हम में से कि आज तक यही पता था। देन ओनली गे मैन, ठीक है, जो गे होते हैं, जो होमोसेक्सुअल होते हैं, कैन परपिट्रेट सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है, तो जो भी सेक्सुअल अब्यूज़ करता है उसमें से मोस्टली कौन होते हैं, गे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। और अगर कभी कभी क्या सोसाइटी करती है कि जो भी क्या है कि इन कामों में इन्वॉल्व होता है, तो उसमें क्या है कि जो विक्टिम है उसको भी क्या है कि गे घोषित कर दिया जाता है। दैट इज़ इफ़ यू एक्सपीरियंस अ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यू आर अ गे। फैमिली या सोसाइटी उसको क्या है कि लेबल कर देती है, उसी पे ही क्या है ब्लेम डाल देती है। देन मेल्स हु आर अब्यूज्ड, एक और एक स्टीरियोटाइप है कि मेल्स जो अब्यूज़ होते हैं किसके द्वारा, वुमेन के द्वारा, उनको क्या है कि लक्की बोला जाता है, अरे वाह तुम तो बहुत लक्की थे यार, तुम्हें तो एक वुमेन ने अब्यूज़ किया है सेक्सुअली। देन अगर हम बात करें तो बॉयज़ आर यूजुअली कंडीशन टू टॉलरेट पेन। अगर अब ये स्टीरियोटाइप्स सब समझ में आ गए, तो ये स्टीरियोटाइप्स कहाँ से आए थे, पैट्रियार्की से ये सारे स्टीरियोटाइप्स आए थे, और ये स्टीरियोटाइप्स क्या है कि लास्ट में और जाके एडवांस हो गए। अब अगर हम बात करें कि कैसे ये हमारे टॉपिक से रिलेट करता है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या लीड करती हैं, स्टीरियोटाइपिंग होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यू टू पैट्रियार्की, ड्यू टू जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो अब ये परसेप्शन बन गया कि मैन कांट बी रेप्ड, मैन का रेप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, देयर इज़ अ स्टिग्मा इन द विक्टिम, ठीक है। मान लेते हैं कि विक्टिम है, कोई लड़का है, कोई मैन है, उसका क्या है कि रेप हुआ है, कोई लड़का है उसका रेप हुआ है, तो उसको क्या क्या चीज़ सिखाई जा रही है, अरे तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत मैस्कुलिन हो, तुम तो डोमिनेंट हो, तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुम थोड़ा, तुम्हारे साथ ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो मान लो अगर इसी के चक्कर में किसी लड़के के साथ या किसी बॉय के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता भी है सेक्शुअल अब्यूज़ का या रेप होता भी है, तो उसका क्या होता है, वो जो भी विक्टिम है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक स्टिग्मा बन जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, उसकी फिर रिपोर्टिंग नहीं करता है, एंड देयरफॉर जो भी चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ है बॉयज़ के लिए, ठीक है, वो क्या है कि ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड है, बहुत ही ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड हैं वो। एट द सेम टाइम दे आर अंडर रिकॉग्नाइज्ड, उनको रिकॉग्निशन भी बहुत कम मिलता है, एंड दे आर अंडर ट्रीटेड, उनका ट्रीटमेंट भी क्या है कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि क्या है कि चीज़ बाहर ही नहीं निकलती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर बॉय चाहेगा भी विक्टिम बाहर निकालना, तब भी क्या है कि फैमिली और उसकी सोसाइटी क्या है कि उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा कि उसकी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, उसका अंडर रिकॉग्निशन है, उसका अंडर ट्रीटमेंट है, तो जो परपिटेटर्स हैं वो क्या है कि इसको बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है लास्ट में कि विक्टिम के अंदर क्या है कि उसका स्टिग्मा आ जाता है कि सोसाइटी उस पर हंसेगी, अरे तू तो लड़का है फिर भी क्या है कि तेरे साथ ये हो गया, तो उसके अंदर क्या है कि स्टिग्मा बन जाता है, और लास्ट में क्या होता है कि विक्टिम पूरा का पूरा आइसोलेटेड हो जाता है। एंड देयरफॉर वी कैन सिंपली से दैट मेन एंड बॉयज़ आर द विक्टिम्स ऑफ देयर ओन पैट्रियार्की, ठीक है। वो खुद ही क्या है कि बाद में फंस जाते हैं, ठीक है। तो विक्टिम क्या है कि इतना स्टिग्मेटाइज फील करता है कि उसको क्या बोलेंगे सोसाइटी वाले, अरे तू एक लड़का हो के तेरे साथ ये हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का देखते हुए विक्टिम लास्ट में क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग होती है, अंडर रिकॉग्निशन होता है, अंडर ट्रीटमेंट होता है। एज ए रिजल्ट क्या है कि जो परपिटर होते हैं, जो एक्यूज होते हैं, ठीक है, जो लोग आरोपी होते हैं, वो क्या है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि अरे रिपोर्टिंग तो होगी नहीं, करते रहते हैं, तो इसलिए क्या है कि जो परसेंटेज है बॉयज़ के अंदर सेक्शुअल अब्यूज़ की वो बहुत ज़्यादा है। आई गेस आपको ये सबसे बेसिक चीज़ समझ में आई होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। फिर हम बात करें बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं। तो अगर फैमिलीज़ की बात करो तो इंडियन सोसाइटी के अंदर टिपिकल जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, दे आर टेंड टू बी मोर प्रोटेक्टिव, ठीक है। अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है किसकी, गर्ल चाइल्ड की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बॉय चाइल्ड, ठीक है। तो उनको बॉय चाइल्ड का क्या इतना दिक्कत नहीं रहती है, उनको पता है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लड़का घर रात को लेट भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बच्चा है अपने रिलेटिव्स के खेल रहा है, अगर लड़का है तो कोई बात नहीं, खेलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, बट गर्ल चाइल्ड के लिए वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स का क्या है कि जो कंसर्न है बॉयज़ के लिए वो बहुत क्या है, कम है। बॉयज़ आर लेस वॉच्ड, उनकी क्या है कि निगरानी देख रेख कम रखी जाती है, और वो क्या है कि लेस प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द गर्ल चाइल्ड,
ठीक है। अब यही चीज़ क्या है कि जो परपिट्रेटर हैं, जो एक्यूज्ड हैं, या जो भी मुजरिम है या जो आरोपी है, जो ऐसे गंदे कामों में क्या इन्वॉल्व होता है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। बिकॉज इसके लिए क्या हो जाता है कि कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है, किस चीज़ का एक्सेस ईजी हो जाता है, एट द सेम टाइम दे कैन ईजिली चीट दैट बॉय। और हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के केसेस में स्पेसिफिकली फॉर बॉयज़, जो भी क्या है कि रिलेटिव्स हैं, ठीक है, नियर एंड डियर वंस हैं, सबसे ज़्यादा वही इन्वॉल्व हैं, या फिर क्या है कि हम फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं इसमें, तो सबसे ज़्यादा यही इन्वॉल्व हैं। और इनको क्या है कि इन सब सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर क्या है कि लड़के को कम वॉच किया जा रहा है, कम प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो इसी सब सिचुएशंस का क्या है कि फ़ायदा लेके उनको ईजी एक्सेस मिल जाता है। और आपको पता ही होगा, एक टर्म होता है पेडोफाइल। और पेडोफाइल वो तरीके के लोग होते हैं जिनका क्या है कि मेंटल स्टेट कुछ डिसऑर्डर होता है, कुछ ख़राब होता है, जो कि क्या है कि अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, टू चिल्ड्रंस विच आर ऑफ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो हम उसको वहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ कंप्लीट हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फैमिली का जो कंसर्न है बॉय चाइल्ड के लिए इतना नहीं है इंडिया के अंदर एज़ कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड। अगर हम बात करें तो बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं, ठीक है। तो मोस्ट अब्यूज़ बाय पर्सन इन अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, जो बहुत सारे अब्यूसेस देखी गई हैं, वो कौन कर रहा है? जो पर्सन इन अथॉरिटी है और ट्रस्ट है वही कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो भी क्या है कि बहुत नियर एंड डियर वन है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, वही क्या है कि सबसे ज़्यादा अब्यूज़ में इन्वॉल्व है एज़ पर द स्टैटिस्टिक्स। तो हो क्या रहा है कि फैमिलीज़ जो होती हैं, ठीक है, दे आर रिलक्टेंट, उनको क्या है कि हिचक होती है उसकी रिपोर्टिंग करने में, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कि मान लो फादर ही इन्वॉल्व हैं किसी बच्चे की सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर, तो उसकी क्या है कि फैमिली ही सबसे पहले उसको रोक देगी। उसकी जो मदर है वो भी क्या है कि उस चीज़ को आगे बढ़ने ही नहीं देगी, मदर भी क्या है कि अपने बेटे का साथ नहीं देगी। तो इसलिए क्या है कि रिपोर्टिंग के अंदर क्या है कम हो जाता है, और इसी चक्कर में क्या है कि परपिट्रेटर को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि कोई बात नहीं, कोई रिपोर्टिंग तो होगी नहीं, मैं करता रहता हूँ जो भी मुझे करना है। और ये भी देखा गया कि एट टाइम्स जो पेरेंट्स हैं दे आर डिसएम्पावर्ड, वो अपने आप को डिसएम्पावर्ड फील करते हैं बिकॉज उनके पास बहुत कम एविडेंस होते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के अगेंस्ट, जिसको वो प्रूव कर सकें किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। फिर हम बात करें, देर आर सर्टेन मिसकंसेप्शन अबाउट सुपीरियरिटी ऑफ मेल विक्टिम, ठीक है, या फिर इसको सुपीरियरिटी के अलावा भी इसको आप क्या बोल सकते हैं, मैस्क्यूलिनिटी, ठीक है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं किसी सोसाइटी के अंदर रिगार्डिंग मेल विक्टिम्स, जो कि क्या है कि मास्कुलिनिटी शो करते हैं, या फिर जो मास्कुलिनिटी है मेल विक्टिम्स के, उसको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। तो उसके अंदर फैमिली या सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है? मान लो किसी बॉय के साथ क्या है कि सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया किसी बॉय के साथ, तो फैमिली सोसाइटी क्या बोलती है, क्या एक्सपेक्ट करती है कि कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस क्या है कि ये थोड़े टाइम बाद भूल जाएगा, कोई बात नहीं, इस एक्सपीरियंस को क्या है कि ये थोड़े टाइम में और चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो ये चीज़ एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम उनको क्या बताया जाता है कि आप तो क्या एक सोसाइटी के डोमिनेंट पार्टनर बनोगे, ठीक है, और आपको क्या है कि आप ही को क्या है कि आगे लाइफ संभालनी है, आपको ही आगे क्या है कि सोसाइटी संभालनी है। तो वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को बोल के क्या करते हैं, जो उसके साथ अब्यूज़ हुआ है उसको क्या है कि छोटा करने की कोशिश करते हैं। बट अदरवाइज अब्यूज़ तो अब्यूज़ हैं, जो कि इलीगल हैं, जो कि बहुत ही हीनियस क्राइम है, जो कि अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स हैं। तो ऐसा मिनिमाइजेशन ऑफ अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, अपराध को छोटा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करें तो होमोसेक्सुअल विक्टिमाइजेशन, तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो विक्टिम है, जिसके ऊपर क्या है कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, जो लड़का उसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उसको क्या है कि फैमिली हो गई या सोसाइटी हो गई, उसको क्या बोलते हैं, होमोसेक्सुअल बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि यार तुम तो गे हो, तभी तुम क्या है कि इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए थे। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो विक्टिम होता है वो शेम के चक्कर में, गिल्ट के चक्कर में, कन्फ्यूजन के चक्कर में अपनी सेक्सुअलिटी को कभी समझ ही नहीं पाता है, और उसको फिर रिपोर्ट करना तो दूर की बात है। और वो क्या है कि उस चीज़ को, जो भी पर्टिकुलर गंदा एक्ट उसके साथ हो रहा है, वो उसको क्या है कि सालों दर सालों झेलता रहता है, ठीक है। देयर आर इंस्टांसेस वेयर पीपल हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस सच एक्ट्स फॉर ईयर्स बिकॉज दे वर एक्चुअली शेमफुल, गिल्टी एंड कन्फ्यूज अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, और उनको लगता था कि उन्हीं में कोई गलती है, उन्हीं में ही क्या है कि कोई बायोलॉजिकल इलनेस है। फिर हम बात करें इश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू पॉक्सो, ठीक है। तो हम बताएं, अगर हम लॉ की बात करें या लॉ को डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू दिस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, तो हमें पता है कि देयर इज़ अ पॉक्सो एक्ट, ठीक है। तो वो बोथ बॉयज़ के लिए भी हैं, गर्ल्स के लिए भी हैं। बट अगर हम गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए क्या है कि देयर इज़ स्पेसिफिक लीगल टर्म, ठीक है, जिस लीगल टर्म को हम सब जानते हैं, दैट इज़ रेप, ठीक है। और इस रेप के लिए और गर्ल्स के लिए सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए बहुत सारे क्या है कि अलग अलग तरीके के क्या है कि डायमेंशंस हैं, शेड्स हैं। अगर हम बात करें तो उसके लिए हैरासमेंट है, मोलेस्टेशन है, देन हमारे पास क्या है कि उसमें स्टॉकिंग आता है, देन उसमें क्या है कि बहुत सारे अलग अलग क्या है कि फिजिकल और इमोशनल हरासमेंट्स आते हैं। बट अगर बॉयज़ की बात करें तो ऑल्दो इनको भी क्या है कि 18 ईयर्स तक तो क्या है कि पॉक्सो एक्ट क्या है कवर कर रहा है, बट देर इज़ नो क्लियर कट डेफिनेशन, देर इज़ नो क्लियर कट लीगल डेफिनेशन ऑफ बॉय सेक्शुअल अब्यूज़।
और देयरफॉर क्या है कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ अगेंस्ट बॉयज़ होते भी हैं, रिपोर्ट भी होते हैं, तो उनको यूजुअली क्या ट्रीट किया जाता है, दे आर बीन ट्रीटेड एज अननेचुरल ऑफेंसेस। उनको अननेचुरल ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जो कि क्या है कि IPC 377 कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड देयरफॉर उसमें क्या है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना होना, कोई पर्टिकुलर लीगल डेफिनेशन ना होना, उसके चक्कर में क्या है कि अगेन जो परपिट्रेटर है उसको वापस क्या है कि मोटिवेशन मिलता है और वो उस चीज़ को क्या है कंटिन्यू कर सकता है। बट विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स चाइल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू माइनर रेप या फिर जो पर्टिकुलर अदर आस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं वुमेंस के साथ या गर्ल चाइल्ड के साथ। अगर हम बात करें तो ठीक है, ऑल्दो लॉ इज़ देयर, ठीक है, हम लॉ में ज़्यादा कमियां ढूंढने से बढ़िया है, बिकॉज लॉ कब आएगा, लॉ एक्शन में तब आएगा जब वो जो हीनियस एक्ट है, वो जो हीनियस एक्ट था वो पूरा हो चुका होगा, वो पूरा ख़त्म हो चुका होगा। एंड देयरफॉर उस लॉ का क्या है कि इतनी यूटिलिटी नहीं रहेगी, उस लॉ की क्या है कि पोस्ट यूटिलिटी रहेगी, बट उसकी क्या है कि उस एक्शन में जब वो हीनियस एक्ट हो रहा था उसमें वहाँ पर यूटिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो लॉ इज़ देयर बट लॉ विल ओनली कम इन एक्शन आफ्टर द एक्ट हैज़ बीन डन। ठीक है, तो हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत क्या है कि सबसे जो मेन इसका रीज़न है, इसका मेन सिम्टम है, उसको क्या है कि हटाना। दैट इज़ वी नीड टू री इमेजिन द मैस्कुलिनिटी, वी नीड टू री इमेजिन द पेट्रियार्की ऑफ द सोसाइटी। हमें उसमें चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, उसमें माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा कि पेट्रियार्की का मतलब ये नहीं होता है कि मैन इज़ हमेशा डोमिनेंट, वुमेन इज़ हमेशा वीक फिजिकली, मेंटली, वॉट एवर द केस मे बी। हमें मैस्कुलिनिटी पेट्रियार्की के अंदर क्या है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, जेंडर इक्विटी को प्रमोट करना पड़ेगा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना पड़ेगा। ये सब के साथ हमें ये चीज़ को भी बताना पड़ेगा कि मेन या बॉयज़, ठीक है, आर इमोशनल, दे कैन क्राई, ठीक है, हीनियस क्राइम्स लाइक रेप, लाइक फिजिकल असॉल्ट कैन अकर टू देम एज वेल। ये हमें चीज़ को बताना पड़ेगा और हमें लास्ट में ये समझाना पड़ेगा कि जो मेन या किसी भी ह्यूमन की जो सेंसिटिविटी होती है वो उसकी कमज़ोरी नहीं होती है, देयर सेंसिटिविटी इज़ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड देयर वल्नरेबिलिटी उनकी कमी नहीं है, उनकी मजबूरी नहीं है, देयर वल्नरेबिलिटी इज़ देयर पावर। अगर ये मोटो से इस तरीके से हम मैस्कुलिनिटी को और पेट्रियार्की को चेंज करने की कोशिश करेंगे, रीइमेजिन करने की कोशिश करेंगे, तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या है कि एक्सपोज नहीं होती हैं, जो कि कहीं रिपोर्ट नहीं हो पाती है, जिसको क्या है कि कोई रजिस्टर नहीं कर पाए, उनकी क्या है कि ज़्यादा रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ज़्यादा रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी तो क्या है कि ऐसे चीज़ों पे हम कर्ब इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो काइंडली कमेंट में बताओ कैसा लगा है टॉपिक, और ये भी बताओ कि कौन कौन से और टॉपिक्स हम आने वाले सेशंस में ले सकते हैं, कैसी सीरीज़ लग रही है। काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कमेंट में अच्छे से बताओ कि आपको कैसा लगा। कोई और भी आपके पास इसमें व्यू पॉइंट है, कोई और भी आपको रीजंस पता हैं कि वाई मोर बॉयज़ आर एक्चुअली ससेप्टेबल, या उनको ज़्यादा क्या है कि सेक्शुअल अब्यूज़ झेलना पड़ता है, तो उसकी रीजंस भी आप कमेंट में लिखिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली कमेंट and let us know what your thoughts are. So thank you and have a nice day.